हाय गाइस, रिएक्ट जेएस का एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे। अभी से मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत है। मैं बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना नहीं चाहता शुरू में, जिससे कि बिगिनर्स जो हैं, यानी कि जिन्होंने अभी रिएक्ट जेएस सीखा है मेरे मास्टर रिएक्ट जेएस से, उनको प्रॉब्लम है। इसलिए छोटा सा प्रोजेक्ट अभी देखेंगे, उसका धीरे धीरे हम लोग बड़े प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो छोटा सा प्रोजेक्ट देखिए, बहुत मजा आएगा आपको ये प्रोजेक्ट करके। और इसको आप अपने रिज्यूमे में भी अटैच कर सकते हैं और अपने गिटहब में भी इसको बना के रख सकते हैं। सो बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट, मैं आपको पहले प्रोजेक्ट का डेमो दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। क्विक नोट मैंने इसका नाम रखा हुआ है, जैसे स्टिकी नोट होता है उसी तरीके से ये है। जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर आपका नोट आपको दिख रहा होगा। इस प्लस में क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा नोट मिलेगा। आप इसमें क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मीटिंग एट 9 PM ऐसे लिखा, और इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा मीटिंग एट 9 PM। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने में क्लिक करने पर डिलीट हो जाएगा। इसको आप रिफ्रेश भी करेंगे तब भी ये आपका बना हुआ रहेगा, बिकॉज इसको हम लोग डेटाबेस में भी सेव करने वाले हैं। पहले आपको यूआई दिखाऊंगा, फिर इसको डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है रिएक्ट जेएस और सुपाबेस। ये यूज़ करके हमने इसको बनाया हुआ है। आप इसको देखिए और सीखिए कि चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में आपको ये मास्टर रिएक्ट जेएस देखना जरूरी है। ये आपने नहीं देखा तो आपको रिएक्ट जेएस आता नहीं होगा, फिर आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना जरूरी है। साथ में अगर आपको डेटाबेस का काम करना है तो आपको सुपाबेस भी सीखना पड़ेगा। तो सुपाबेस का एक प्लेलिस्ट में बना के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेलिस्ट में। यहाँ पर टैब में क्लिक कीजिएगा, देखिए सुपाबेस करके एक प्लेलिस्ट है, इसको ओपन करेंगे आप। तो सुपाबेस का आपका कैसे अकाउंट क्रिएट करना होता है, कैसे इसमें डेटाबेस का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो आप यहाँ पर इसको बस फॉलो कीजिए, सुपाबेस सब सीख जाएंगे, ठीक है। कैसे रिएक्ट जेएस के साथ इंटीग्रेट करते हैं ये सब मैंने इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट जेएस के साथ कैसे, नेक्स्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये सब मैंने बताया हुआ है। इसको कीजिए क्लोज। और रिएक्ट जेएस का वीडियो अगर आपको यहाँ ना मिले तो आप रिएक्ट जेएस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। या थोड़ा सा नीचे करना पड़ सकता है आपको रिएक्ट जेएस का प्लेलिस्ट ढूंढने के लिए। देखिए यहाँ पर है, तो इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो रिएक्ट जेएस के प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर ही मैंने इसको रख दिया है। अब जब टॉप पर इसको, टॉप पर आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ ही आप नेक्स्ट जेएस चाहें तो नेक्स्ट जेएस भी सीख सकते हैं अगर आपको सीखना है तो। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है इस चैनल से। और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब आपको जरूर से करके जाना है। क्योंकि कुछ लगेगा नहीं, लेकिन मेरे को मोटिवेशन इससे मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि बातें बहुत होगी। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं और आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। अभी ये मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। क्लोज कर दिया मैंने इसको, और हम लोग देखते हैं। तो ये रहा VS कोड, और यहाँ पर आपको जाना है टर्मिनल में, और एक टर्मिनल नया ओपन करना है। सी ड्राइव में हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आइए, और सी ड्राइव पहले चले जाते हैं। यहाँ पर सी ड्राइव में आ गया मैं, और यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे npm create वीट और लेटेस्ट। ये लिखा इंटर की प्रेस करते हैं। हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे? रिएक्ट जेएस 18 सुपाबेस, और इसका मैं नाम रखता हूँ क्विक नोट। बड़ा सा नाम रख दिया, कोई नहीं। इंटर की प्रेस कीजिए। रिएक्ट जेएस सेलेक्ट करना है, इंटर की प्रेस करना है, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, इंटर की प्रेस करना है। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो रिएक्ट जेएस 18 इसके अंदर चलते हैं। देखिए इसके अंदर हूँ मैं, और यहाँ पर लिखते हैं कोड -r डॉट। इससे हमारा ये प्रोजेक्ट इस VS कोड पे, विंडो पे हमारा ओपन हो गया, ठीक है। वापस से टर्मिनल पे ओपन करना पड़ेगा। तो टर्मिनल ओपन किया, और यहाँ npm i लिख के हम लोग अपना जो पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे टेलविंड चाहिए होता है, टेलविंड मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर टेलविंड से लिख के सर्च करता हूँ। टेलविंड की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, और यहाँ से जाना है डॉक्स में। डॉक्स में क्लिक किया, उसके बाद आपको फ्रेमवर्क्स एंड गाइड पे जाना है। यहाँ से वीट पे क्लिक करना है, और यूजिंग रिएक्ट देखिए यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, यूजिंग रिएक्ट। तो बस इसी को फॉलो करना है। प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी क्रिएट है। हमें npm के लिए, टेलविंड के लिए ये पूरा इंस्टॉल करना है। इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आइए अपने इस प्रोजेक्ट पे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, और इसे टेलविंड हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में हमें चाहिए कॉन्फ़िग फाइल, तो उसके लिए हम लोग npx ये टेलविंड निकालते हैं, और अपने प्रोजेक्ट पाइए, इसमें पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, आपका ये टेलविंड का फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ये अपने कंटेंट में डाल देना। तो इसको कीजिएगा पूरे को कॉपी। उसके बाद हमें ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं। तो इसको कॉपी किया, यहाँ ना इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। नीचे किया, कॉन्टेंट में हम लोगों ने जो कॉपी किया था उसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ आइए, उसके बाद हमें ये index.css में डालना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ ये src फोल्डर के अंदर में index.css से, तो ये जितना भी है इसको सबको हटा देते हैं जो डिफॉल्ट है हमारा, और सिर्फ टेलविंड के क्लासेस को हम लोग रखेंगे, यूटिलिटीज को, और कुछ भी नहीं। इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद, और यहाँ कुछ भी नहीं, npm रन करके ये करने का। हमें इस और किसी से काम है नहीं, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और सिंपली अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो इसको कीजिए क्लोज, और इसको रन करते हैं। इसको कीजिए cls npm run dev। क्योंकि हमने css हटाया हुआ है तो मे बी आपको थोड़ा सा खराब दिखे ये टेम्पलेट, बट यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर दिख जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, डार्क बैकग्राउंड नहीं और अच्छे से सजा हुआ नहीं है। कोई नहीं, हमें ये चाहिए भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ दें, और app.css में कुछ नहीं चाहिए, तो इसको सभी को हटा दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। मतलब कोई भी css हमारे पास नहीं है सिवाय टेलविंड के। इसके बाद main.jsx में ये सेम रहेगा एज इट इज, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
इंडेक्स में मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, और app.jsx में यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये आप हटा सकते हैं। app.css तो खाली है तो ये भी नहीं चाहिए होगा, आप इसको भी हटा सकते हैं। और साथ में ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए, यहाँ से चलिए मैं ये सिर्फ यहाँ से ये हटा दें और यहाँ से ये हटा दें, यहाँ से यहाँ तक ये हटा दिया। और यहाँ पर अगर मैं एक लिख दूँ h1, लिख दूँ हेलो रिएक्ट, तो आप इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ ये देखिए हेलो रिएक्ट दिख रहा है लिखा हुआ। इस बैकग्राउंड को डार्क कर लेते हैं, वरना ब्लैक व्हाइट होता है तो आंखों में चुभता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टेलविन यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ इस HTML में आता हूँ डायरेक्टली, और बॉडी में यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लास BG ग्रे 600 का। इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको ये थोड़ा सा डार्क में दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो भी डार्क है, तो डार्क डार्क दोनों दिख नहीं रहा साथ में। कोई नहीं, वो सारी चीज़ हमारी ठीक हो जाएगी। अभी के लिए हमने ये आंखों को चुभे ना आप लोगों के, इसलिए मैंने ये डार्क कर दिया। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल है, इसका हम लोग नाम देते हैं क्विक नोट, जो हमारे ऐप का नाम है वो ये लिख दिया। तो ये टाइटल हमारा चेंज होगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर में एकदम हमारा हो गया। आप इस फेव आइकन को चेंज करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं, बट उसमें मैं जाऊँगा नहीं। अब इसका कोई यूज़ नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ और हम लोग अपना UI बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम लोग एक H1 लिखेंगे, और H1 में मैं लिखूंगा क्विक नोट, जो हमारे ऐप का नाम है वो। और यहाँ पर कुछ क्लासेस हम लोग देंगे, तो क्लास नेम हमने दिया, और ये टेलविन की क्लासेस हैं जिसमें मार्जिन देना है चारों तरफ से 3 का, और मार्जिन देना है लेफ्ट से 5 का, और टेक्स्ट को वाइट बनाना है, ब्लैक ब्लैक आ रहा था दोनों। फॉन्ट को बोल्ड कर देना है, और फॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा करना है, और इसको इटैलिक रखना है जिससे कि ये टेढ़ा होकर दिखेगा। अभी आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से क्विक नोट दिखने वाला है। दिख रहा है? अच्छा, अच्छी बात है। अभी इसके बाद हम लोग बटन्स बनाना शुरू करते हैं। कि ऐड का बटन था, वह ऐड का बटन को लेकर आते हैं। उसके लिए आप हीरो आइकन्स का यूज़ करेंगे, जो कि आपको मिल जाता है टेलविन के साथ। जब हम इंस्टॉल करते हैं तभी आपको मिल जाता है। नहीं, हम लोग SVG का यूज़ कर लेंगे तो उससे हमारा हो जाएगा काम। मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे आप ला सकते हैं इसको। आपको इस तरीके से हीरो आइकन्स वाली वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा प्लस लिख के, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए प्लस ये है। अभी यहाँ पर लिखा है कॉपी JSX, तो बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। बट उससे पहले इसके नीचे यहाँ पर एक डिव बनाइए, बिकॉज सब कुछ सेंटर में चाहिए तो वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो क्लास, और यहाँ पर लिखिए टेक्स्ट सेंटर, ताकि हमें सब कुछ सेंटर में दिखे। और एक बटन के अंदर हम लोग लिखेंगे। अब जैसे मैंने कोई कॉपी किया तो उसको मैं पेस्ट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से SVG दिखता है, बट इसको एक बटन के अंदर मुझे बनाना है। तो मैं बटन लिखता हूँ पहले, और बटन के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव करें। और यहाँ पर आप इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपको आपके यहाँ पर देखिए दिख जाएगा। ये प्लस दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बना के आपको दिखाता हूँ। यानी कि कुछ टेलविन के क्लासेस लगाते हैं जिससे कि हमें ये और अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो बटन पे हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर बटन हमारा है जो क्लास है, उस पर हम लोगों ने ये लगाया ये सारे टेलविन की। टेक्स्ट को वाइट करना है, बैकग्राउंड ग्रीन करना है 700 का, हावर होने पर 800 करना है, और PX देना है, पैडिंग देना है लेफ्ट राइट से 5 का, और टॉप बॉटम से 2.5 का, और ME दिया है हमने यहाँ पर जिसके मार्जिन इनलाइन एंड कहते हैं 2 का। ME दिया है 2 का, यानी कि मार्जिन बॉटम दिया 2 का। डार्क होने पर हमारा BG ग्रीन हो जाएगा 600, और हॉवर करने पर हमारा हो जाएगा ग्रीन 700। साथ में हमने इसको थोड़ा सा रेडियस दिया हुआ, तो राउंडेड LG हमने लिखा बटन का। ये बटन पे काम किया तो SVG पे भी काम करेगा, और आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात है, अच्छा दिख रहा है। अब जो हमारे यहाँ पर नोट दिखेगा उस नोट को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसका UI इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास UI यहाँ पर है नहीं। तो अब बात करते हैं हमारा जो एक्चुअल नोट रहेगा जिस पे लिखेंगे और डिलीट करेंगे, वह बनाना है। तो उसके लिए हम लोग एक कॉम्पोनेंट नाम का फोल्डर बनाते हैं। कॉम्पोनेंट्स फोल्डर बनाना है, और इसके अंदर में आप इसका नाम रख सकते हैं क्विक नोट या फिर स्टिकी नोट, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं क्विक नोट ही रख देता हूँ, और यहाँ पर JSX करके एक्सटेंशन दे देते हैं। और यहाँ पर करना RAFCE, जिससे आपका ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये चाहिए नहीं तो आप यहाँ से ये हटा सकते हैं। यहाँ से तो हमने हटाया ही होगा। चलिए, इसमें यूज स्टेट सिर्फ है जिसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ से ये हटाइए, और यहाँ से ये डिव हटा दिया, यहाँ पर ब्लैंक फ्रेगमेंट रखेंगे। अब हम लोग अपना बनाना शुरू करते हैं। तो पहले टेक्स्ट एरिया वगैरह बना लेते हैं, देखिए कि कैसे बनेगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक डिव लिखना है, डिव लिखा, और इसके अंदर में टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। तो टेक्स्ट एरिया, ये रहा टेक्स्ट एरिया, और इस पे हम लोग कुछ खास करेंगे नहीं, सिर्फ क्लास देते हैं येलो का, बिकॉज येलो थोड़ा सा हमारा दिखिएगा। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँगा BG येलो, और इसको 50 दे देते हैं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये हमें यहाँ पर लिखना है, बिकॉज यहीं से सारी चीज़ें प्रॉप के थ्रू पास करके और हम लोग अपना काम कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको इस डिव के बाहर यहाँ पर एक डिव बनाते हैं। एक डिव बनाए, और यहाँ पर लिख देंगे, क्या नाम रखा था, क्विक नोट, ये वाला तो सेव कर दीजिए। और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया आ गया, यहाँ पर आप टाइप कर सकते, ठीक है। तो ये तो बढ़िया है, हमारा आ चुका है, लेकिन इतने से हमारा काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ ये अब इसी डिव के अंदर रहना, लेकिन एक पहले लाइन ब्रेक देना है, और इसके नीचे आपको एक बटन बनाना है, सेव का बटन, जो टाइप करेगा। टाइप करने के बाद सेव करना है। तो यहाँ पर सेव का ये बटन बनाया हमने, इसको सेव करेंगे आप, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक सेव का बटन दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, डार्क में दिख रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैं इसमें थोड़ा सा टेलविन के क्लासेस ऐड करता हूँ, फिर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आइए, क्लास नेम, और टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, और टेक्स्ट को छोटा कर देंगे। SM डाल के BG लाइम दिया, लाइम
बैकग्राउंड कलर हमने दिया है 700 का, हॉवर करने पर 800 हो जाएगा। पैडिंग दिया है और हमने डार्क मोड पे दिया हुआ है और हमने इसको राउंड LG कर दिया और एम्प्टी दिया और इनके टॉप से मार्जिन रहेगा 6 का। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए सेव का बटन इस तरीके से आपको दिखाई देगा, दिख रहा है। अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो टेक्स्ट एरिया यानी कि लिखने का जो एरिया है वो है हमारा, ठीक है। अब ये सब कुछ एक जगह पर दिखे, इसके लिए आप इसमें क्लास नेम दे सकते हो। इसको दीजिए BG और इसको येलो और इसमें 100 का येलो दे देते हैं और पैडिंग दे देते हैं 3 का चारों तरफ से और इसको राउंडेड MD कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये बेहतर और दिखेगा। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो अब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट ये ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ मैं ठीक अभी कर दूंगा। ये लिखा। अब इसमें अगर मैं फ्लैक्स रैप लगा दूं तो क्या होगा, इसमें आते हैं और यहाँ पर हम लोग फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप यूज़ करते हैं। ये जो क्लास है ना, इस पे क्लास फ्लैक्स लिखा, सेव किया और यहाँ पर करेंगे तो देखिए आपको ये जितना जगह चाहिए उतना ही जगह ये ले रहा है। तो ये हमने कर लिया। एक अच्छा ये हमारा रहा कि पूरा नहीं ले रहा, तो उसके साइड बाय साइड में क्रिएट होता जाएगा। तो ये जो पूरा डिव है इसमें हम लोग एडिट करने का काम करेंगे और सेव करने का काम करेंगे। लेकिन हमारा टेक्स्ट दिखिएगा कैसे, दिखिएगा कहाँ, उसके लिए हमें अलग से एक हम लोग यहाँ पर डिव बनाते हैं। ये डिव बना है और या तो एडिट करने का दिखेगा या फिर ये दिखेगा, बट अभी हम लोग कंडीशन नहीं लगा रहे, हम लोग सिंपली अभी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो डिव के अंदर रहना है और यहाँ पर आपको लिखना है बटन। ये बटन लिखा और बटन में हम लोग इसका एक हमें एडिट का बटन चाहिए होगा, तो आप इसमें SVG लगा सकते हैं। पहले मैं SVG लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर आइए और आई थिंक पेंसिल कोई सा लेना पड़ेगा एक, जिससे एडिट का बटन आपको दिखेगा। तो पेंसिल ये वाला ले लेते हैं। इसमें क्या कॉपी करने के बाद यहाँ आइए और इसको पेस्ट कीजिए, इसको सेव कीजिए। तो ये आपको एक पेंसिल की तरह यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको एक दिखेगा पेंसिल की तरह, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये डार्क में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। आपको क्लासेस कुछ डालते हैं उसके बाद आपको दिखेगा हाईलाइट होकर। तो बटन के अंदर हम लोग क्लासेस डालते हैं। देखिए मैंने क्लासेस डाला, टेक्स्ट वाइट कर देना है, टेक्स्ट को छोटा करना है, BG ग्रे देना है और बैकग्राउंड ग्रे करना है हॉवर होने पर, और ये डार्क वगैरह दिया है और राउंडेड कर दिया है LG का। इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप ये जो है ना ग्रे डार्क हॉवर, इसको भी ग्रे रखिए। सेव किया और यहाँ पर आएंगे, देखिए आपको ये बटन दिखेगा, दिख रहा है। अब ये और अच्छा दिखने लगेगा जब हम लोग इसको और बेहतर बनाएंगे तब। ये दिख रहा है, यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा एडिट का बटन, ये पेंसिल वाला बटन, ये हमारा एडिट का बटन बनेगा। यहाँ पर इस डिव में हम लोग क्लास इसमें लिखते हैं फ्लैक्स और जस्टिफाई एंड करेंगे और इसमें एक और बटन बनाएंगे हम लोग। जस्टिफाई एंड किया तो ये हमारा देखिए यहाँ पर आ गया। अभी इसमें थोड़ा सा और हमें काम करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों को एक और बटन की आवश्यकता पड़ेगी सेम इसी तरीके से। तो एक और बटन बना लेते हैं हम लोग। इसी बटन को कॉपी पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा कलर वगैरह हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए उसी बटन को मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर क्लासेस लगा दी मैंने, वही सब कुछ है, बस बैकग्राउंड का कलर हमने रोज कर दिया हुआ है, देखिए लाल रंग में आपको दिखाई देगा। बाकी एक SVG लगा दिया मैंने ट्रैश का, यानी जो ट्रैश दिखता है ना एम्प्टी, उसी तरीके का आप यहाँ पर इसको सर्च कर लीजिएगा हीरो आइकन्स पे, आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा डिलीट का। और ये हमारा हो गया एडिट का बटन, ठीक है। इसको करते हैं नीचे थोड़ा सा हम लोग इसको, और यहाँ पर आइए और इसमें गैप कर दीजिए। गैप कितने का करेंगे, 4 का। इसको सेव कर दें और आई थिंक 4 का गैप, पता नहीं इसमें 2 का गैप करते हैं, 4 कुछ ज़्यादा गैप हो जाएगा। यहाँ ये देखिए थोड़ा गैप होकर आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में गैप होकर दिख रहा होगा। ये हमारा बटन बन गया। अभी बटन अगर थोड़ा छोटा करना हो तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे विड्थ और हाइट सेट करने का है SVG का, तो इसको आप 4 कर लीजिए और इसको भी आप 4 कर लीजिए। बस कुछ बड़ा ही दिख रहा है वो मुझे, आगे भी चल के और ज़्यादा वो बड़ा दिखने लगेगा। तो इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, यानी डिलीट वाले को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और 4 कर दीजिए, इसको सेव करते हैं और आई थिंक अब आपको ये छोटा दिखेगा। यहाँ ये छोटा दिख रहा है। तो बटन तो हमारा हो गया, ये डिलीट बटन, बट जो टेक्स्ट एक्चुअल टेक्स्ट है वो हमारा कहाँ दिखेगा, वो इस बटन के ऊपर दिखना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर इस डिव के ऊपर में एक P टैग बनाते हैं, पैराग्राफ जहाँ पर दिखे, और यहाँ पर हमारे अभी के लिए स्टैटिक वैल्यू न्यू टेक्स्ट ऐसे, या फिर राइट टेक्स्ट या फिर न्यू टेक्स्ट रहता है, न्यू टेक्स्ट। तो ये हमारा देखिएगा। इसको सेव करें। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे देखिएगा न्यू टेक्स्ट, और ये कुछ इस तरीके से। तो इसको बैकग्राउंड को येलो कर दें जिससे कि ये कुछ इसके थीम में आ जाए। एडिट करने पर भी सेम दिखना चाहिए और बिना एडिट वाले पर भी सेम, जब टेक्स्ट दिखे तब भी सेम दिखना चाहिए। तो इस पूरे को इसके अंदर में डालना पड़ेगा, इस डिव के अंदर। इसको पहले कट करता हूँ मैं, कट किया मैंने, उसके बाद इस डिव के अंदर में एक और डिव बनाएंगे और इस डिव के अंदर में सारे जो कट किए थे मैंने इसको मैंने पेस्ट किया, इसको मैंने सेव किया। तो ये हमारा प्रिटिफाई हो गया। और यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको चेंज करना, जैसे बैकग्राउंड में चाहिए कलर का तो BG येलो, और ऊपर में जैसे हमने 100 दिया था टेक्स्ट एरिया के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर भी देना है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद कुछ और आप यहाँ पर दे सकते हैं, इन अभी फिलहाल के लिए ये देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बढ़िया है। थोड़ा सा पैडिंग वगैरह देंगे तो और अच्छा दिखेगा ये। तो पैडिंग मैं देता हूँ इसमें 2 का, और थोड़ा राउंडेड देते हैं, राउंडेड जो कि उसमें भी MD था तो इसमें भी MD देता है ताकि एक जैसा दिखे। इसमें मैं शेडो देता हूँ, शेडो LG ठीक रहेगा ना, LG। और इसमें शेडो किस कलर का देंगे, तो शेडो स्लेट कितने का, 300 का ये दिया। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको देखिए आप, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक ठाक दिख रहा है लगभग, और ये और बेहतर हो जाएगा समय के साथ। बस हम लोग मार्जिन देते हैं, मार्जिन 6 का दे दिया और यहाँ पर दिया। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग इस टेक्स्ट में भी दे देते हैं। यहाँ पर क्लास आइए
क्लास नेम और मार्जिन दे दीजिए इसमें 3 का। तो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ये। अब ये नीचे भी आ गया और मार्जिन होके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर एडिट क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन होगा। ये तो अभी दिख रहा है ना, अभी ये दिखना नहीं चाहिए। जब तक कि इस एडिट बटन पे क्लिक ना करें तब तक ये दिखना नहीं चाहिए। तो वैसा हमें करना पड़ेगा। हम लोग टेरनरी ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। देखिए कि कैसे। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर आइए यहाँ पर और यूज स्टेट की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको उसको माफ कीजिएगा, उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर यूज स्टेट इम्पोर्ट किया और यहाँ पर एक बनाइए यूज स्टेट कॉन्स्ट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज स्टेट और इसमें आप दे दीजिए वैल्यू फॉल्स का। टेरनरी ऑपरेटर यूज करेंगे कि एडिट कर रहा है या नहीं। एडिट कर रहा है तो टेक्स्ट एरिया दिखाना, वरना नहीं दिखाना है। तो इज एडिटिंग करके आप लिखिए इस पे एक स्टेट और यहाँ पर सेट एडिटिंग ये एक फंक्शन मिलता है। मैंने आपको ये सब कुछ बताया। सेट एडिटिंग ये क्या लिख दिया मैंने, सेट एडिटिंग को सेट करेगा ट्रू या फॉल्स। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ये हो गया। अभी इस पे हम लोग कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। देन यहाँ पर आप लिखिए इज एडिटिंग, अगर ट्रू है तो आपको दिखाना है ये, अदरवाइज आपको दिखाना है ये। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। और यहाँ पर हम लोग क्या दिखाना, अगर एडिटिंग ट्रू है तो ये वाला डिप दिखाना है। ठीक है ना, ठीक काम चल रहा जा रहा ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर में ये वाला पूरा का पूरा ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसको कीजिए कट और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो करिए सेव। तो अभी देखिए अभी कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। अगर इज एडिटिंग ट्रू होगा तो ये टेक्स्ट एरिया दिखाएगा, यानी कि एडिट कर रहा है ये, और सेव का बटन दिखाएगा। अगर इज एडिटिंग ट्रू नहीं है तो उसको दिखाएगा कि जो भी टेक्स्ट में रहेगा वो डिस्प्ले होगा और 2 बटन एडिट और डिलीट वाले। ये लॉजिक है हमारा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है टेरनरी ऑपरेटर का। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इसको सेव कीजिए। सेव करने अभी हमारा क्या है, अभी हमारा ये देखिए एडिटिंग हमारा फॉल्स है। जब एडिटिंग फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, बजाय इसके सिर्फ ये चलेगा। यहाँ आया मैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है। इसी को अगर ये एडिटिंग को अगर ट्रू कर दिया जाए, यहाँ पर ट्रू टायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ट्रू, वैसे क्या एज एडिटिंग ये ट्रू हो जाएगा तो आपको टेक्स्ट एरिया ये वाला दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आइए और देखिए आपको ये दिख रहा है। दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पर दिखेगा और ये दिखेगा कब, जब एडिट बटन पर क्लिक होगा तब। तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि हमें जो टेक्स्ट है हमारे नोट पे वह दिखना चाहिए बाय डिफॉल्ट। अब इस पर कोई क्लिक करे तो फिर वो चेंज होना चाहिए। तो हमें इसको इवेंट के थ्रू चेंज करवाना पड़ेगा कि किसी ने अगर क्लिक किया है तो एज एडिटिंग का जो वैल्यू है वह चेंज हो जाए, इनके स्टेट को चेंज करवाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडल एडिट करके हम लोग एडिट वाले बटन पर एक इवेंट लगाते हैं। एडिट का बटन पहले मुझे मिले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एडिट का हमारा बटन है। तो यहाँ पर आप ऑन क्लिक ये वाला इवेंट लिखिए और यहाँ पर लिखिए हैंडल एडिट, ये लिखा, इसको सेव करते हैं। अभी हमने ये बनाया हुआ नहीं, हम लोग इसको ऊपर जाकर बनाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और एक बनाइए कॉन्स्ट हैंडल एडिट, यही नाम रखा था ना, तो यही इसी नाम से बनाना है। और यहाँ पर आपको आकर लिखना है सेट एडिटिंग, कर देगा ये ट्रू। जब ये ट्रू सेट होगा तो हमारा ये टेक्स्ट एरिया देखने लगेगा। तो कोई एडिट करना चाहता है तो ये इसको दिखेगा। अभी देखिए ये होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आइए और इसमें कोई क्लिक करे तो ये दिखना चाहिए, कोई सेव में क्लिक करे तो वापस से वो आ जाना चाहिए। वैसा भी हमें करना पड़ेगा। तो सेव हमें हैंडल सेव करके बनाना पड़ेगा और सेम उसी तरीके से, तो जो कि यहाँ पर हमारा होगा। तो ऑन क्लिक पे हैंडल सेव, ठीक है, सेम यही कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर आप हैंडल सेव लिख के और ये इसको फॉल्स कर देगा। सेव किया और यहाँ आना है, इसको रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, सेव में क्लिक किए तो आपको ये दिखाई देगा। टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है, उसका हमने अपडेट करने का भी लिखा हुआ नहीं है, बट हमारा काम कर। इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट का आपका ये चलाएगा। तो यहाँ लिखिए, जब सेव में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। डिलीट पे अभी तक कुछ हमने किया हुआ नहीं है। हमारा ये काम यूआई अच्छी तरीके से जैसा हमें चाहिए था वैसा काम कर रहा है। तो क्या करना है, हमें सेव बे अपडेट भी करना है। तो उसका हमें कोड इसके अंदर में लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एडिट पे कुछ और करना है नहीं, बस वो यूआई चेंज करने का काम करेगा और कुछ भी इसमें नहीं करना। यहाँ पर हमें जो हमारा टेक्स्ट रहेगा उसको चेंज करने की आवश्यकता है। अब चलिए थोड़ा काम इस पर भी कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा ज़्यादातर जो लॉजिकल काम है वह होगा। तो यहीं पर हमें ऐड भी करना है, यानी कि ऐड यहाँ पर क्लिक करे कोई ऐड पे तो एक और यहाँ पर आ जाना चाहिए, वो हमें करना है। तो पहले उसी को हम लोग देखेंगे और उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखिए कॉन्स्ट और यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल यूज स्टेट। यूज टू ऊपर में पहले से इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर लिखिए नोट्स कॉमा सेट नोट्स, ये लिखा। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है ऐड नोट्स, या फिर नोट लिखे ना, सिर्फ इक्वल और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, ये लिखा। सेट नोट ये लिखा और यहाँ पर आपको, क्योंकि हमारा ये, मैं यहाँ पर इसको एरे बना देता हूँ। इसके अंदर में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसपे प्रॉपर्टी रहेगा एक आईडी और दूसरा टेक्स्ट का। तो इस पर अगर पहले से कुछ है तो वह निकाल लेते हैं, नोट्स निकल जाए, जो पहले से वो बना हुआ रहेगा इसकी वजह से। और हम लोग यहाँ पर सेट क्या करेंगे, एक आईडी। तो आईडी आप यहाँ पर स्टैटिक दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो, लेकिन आप आईडी यूनिक रहता है तो आप उसको इसके लिए डेट का यूज़ करते हैं। तो मैं डेट टाइम का यूज़ करता हूँ, जो भी रहेगा वो करंट इस पे आईडी के रूप में बन जाएगा, टाइम जो रहेगा वो। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देना है टेक्स्ट। आप चाहें तो टेक्स्ट की जगह पर माई टेक्स्ट या कुछ भी दे सकते हैं,
बट मैं टेक्स्ट देता हूँ यहाँ पर ये लिखा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लिक एडिट टू राइट योर नोट। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये बस स्ट्रिंग है जो आपको दिखेगा अभी कुछ देर में। इसको मैं डॉट 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 कर देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ कुछ नहीं करना, ये ऐड नोट का हमारा काम हो गया। जिसको हम लोग ऐड करते हैं, जिसको कॉल करवाते हैं किस बटन के क्लिक होने पर, हमारा ऐड का जो बटन है, प्लस का जो बटन है, इसके क्लिक होने पर, इस वाले के। तो यहाँ पर आइए, लिखिए ऑन क्लिक, और यहाँ पर सिंपली ऐड नोट इस तरीके से लिखना है। चलिए देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से काम करे। तो यहाँ पर आना है और सिंपली इसको रन कीजिए। देखिए प्लस दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करने पर कोई अभी कुछ नहीं हो रहा, बट ये काम करेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंसोल में लेकर आते हैं, और कंसोल में चीज़ें प्रिंट करते हैं कि नोट में हमारा आ क्या रहा है इस वाले नोट में। तो यहाँ पर आते हैं CLG किया, और नोट्स को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, और अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप इसको पहले रिफ्रेश कीजिए। देखिए आपको एक एरर दिख रहा है, एम्प्टी एरर अभी दिख रहा होगा, एम्प्टी एरर दिख रहा है। एक ही आपको यहाँ लेके चलना है, 2 यहाँ पर होता है, बट एक आपको ये डेवलपमेंट में, सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं। कोई बताऊंगा इसके पीछे रीज़न क्या है अभी के लिए। फिर सिर्फ एक देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं। तो वार्निंग हटाते हैं, यहाँ से लॉग्स हटा दें, लॉग्स नहीं हटाना, इन्फो डिबग। हाँ अभी हमारा ये क्लीन हो गया, ठीक है। वापस से वो रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब ये दिख रहा है। यहाँ पर ऐड में क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट 0, जिसकी ID ये है, और टेक्स्ट में लिखा है ये वाला। एक और प्लस में क्लिक करते हैं और यहाँ आपको 2 ऑब्जेक्ट दिखेंगे। देखिए आपको दिख रहा है, एक का टाइम स्टैम्प कुछ अलग है, दूसरे का कुछ अलग है। टेक्स्ट सेम रहेगा, कुछ टेक्स्ट हमने स्टैटिक डाला हुआ था, बट 2 हमारा ऑब्जेक्ट है, इस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है। एक और क्लिक करेंगे तो अब 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसी वजह से ये बढ़ता जाएगा। तो इतनी हमें वहाँ पर UI यहाँ पर क्रिएट करना है। ये सब ये जो येलो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर बनता हुआ जाना चाहिए। उसके लिए मैप लगाना पड़ेगा, और जितनी भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा। हम लोग सिंपली एक ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, वो भी दिखा भी नहीं रहे हैं, वो तो स्टैटिक दिख रहा है। तो वैसे हमें करना पड़ेगा इसमें, तभी हमारे लिए हमारा डेटा आ रहा है। ये हमें पता चला कि हमारे स्टेट में डेटा आ रहा है सही तरीके से ऐड में क्लिक करने पर। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इससे कोई यूज़ नहीं है। अभी क्या करते हैं, ये जो डेटा हमें दिख रहा है, ये जो डेटा हमारा टेक्स्ट, ये जो डेटा, इस डेटा को हम लोग अपने नोट पर दिखाते हैं, जो कि अभी आप देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। अब ये स्टैटिक डेटा दिख रहा है, तो ये हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको मैप के अंदर में लिखा, बिकॉज ये मल्टीपल हमारा क्रिएट करके हमें देगा। तो यहाँ पर कर्ली क्लोज लिखिए, यहाँ पर लिखिए नोट्स में जो भी होगा उसको मैप के थ्रू पहले निकालना है, बिकॉज सारा डाटा ऐड करने पर कहाँ IC नोट्स में आ रहा है। अभी मैंने आपको कंसोल करके दिखाया था, उसमें से मैप करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर एरो फंक्शन होता है, सबको पता है मैप कैसे यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है होपफुली। यहाँ पर आइए, और मैप में आपको एक पहला नोट पहले मिल जाएगा, नोट्स में से पहला नोट मिल जाएगा, और उस नोट को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये है इसके पास प्रॉप के थ्रू भेज देंगे। तो यहाँ पर आइए, और इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें, इसमें हमें लिखना पड़ेगा, मैं इसको इंटर की प्रेस करके यहाँ पर लिखना शुरू करूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। की, और क्योंकि सभी में की होता है, तो की हम लोग लिख देते हैं note.id, बिकॉज ये यूनिक रहेगा। बाकी अगर आपको ID चाहिए तो आप ID भी ले सकते हैं, मे बी आपको डिलीट वगैरह के लिए काम आएगा। note.id ये आप भेज सकते हैं। उसका जो टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट भी आपको चाहिए होगा, ताकि आप उसको दिखा सकें। तो note.text, बिकॉज दिखाने का काम तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉप के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करें, जो कि यहाँ पर न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, उसको हम लोग चेंज करें, जो यहाँ से आएगा वो उसको दिखा। तो अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद, और यहाँ पर आइए, ये हमारा एज अ प्रॉप पास हो रहा है, तो आपको इस फंक्शन पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसको आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर प्रॉप्स प्रॉपर्टी पे ला सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ डीस्ट्रक्चर से डायरेक्टली। ID मिल रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट मिल रहा है, की यहाँ पर लेते नहीं है, तो ये 2 चीज़ें मिल रही है। और ID आपको कहीं चाहिए तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा, टेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पर, जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर मुझे वो टेक्स्ट, इसको हटाइए और टेक्स्ट को सिंपली यहाँ पर कर्ली क्लोज के अंदर में लिख दीजिए। और आपको कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग इसको अभी देखें यहाँ पर, तो यहाँ आपको दिख जाएगा, देखिए क्लिक एडिट, इसको ये एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, गायब हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको ये पहला दिख जाएगा। फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो एक बार और दिखेगा। यहाँ पर एक बार और क्लिक करेंगे तो एक बार और, यहाँ पर जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये आता जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करने पर वैसे ये गायब होता है, बिकॉज हमारा परसिस्टेंट डेटा नहीं है, इसी वजह से। आप चाहे तो इसको लोकल स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं रिएक्ट परसिस्टेंट का यूज़ करके, बट मैं वह नहीं करूँगा। मैं आपको सुपरबेस में दिखाऊंगा, जो हमेशा के लिए डेटाबेस में रहेगा, ब्राउजर पर डिपेंड नहीं रहेगा। इसको कीजिए नीचे। तो इतना तो काम हो गया। अभी हमारा काम नहीं हुआ क्या, कि अगर कोई सेव करे तो वह डेटा कैसे दिखे, वो हमारा काम नहीं हुआ। तो एडिट पर हमारा बटन दिख जाता है, ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन सेव करने पर दिखे तो वो हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस हैंडल पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ इस हैंडल पे काम करने से नहीं होगा, हमें अपडेट करने का कोड लिखना पड़ेगा, यानी कि जो अपडेटेड डेटा होगा उसको हमें अपने नोट में डालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा नया डेटा दिखेगा। तो मैं आपको अपडेट का दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम लास्ट में डिलीट का देख लेंगे। तो यहाँ ये लिखिए कॉन्स्ट अपडेट नोट इक्वल, और अपडेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ID की, किसको अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है, वो हमें न्यू टेक्स्ट में मिलेगा। तो जो भी इसको कॉल करेगा उसको ये 2 चीज़ें पास करनी पड़ेगी, इसको हम लोग ये मानकर चल रहे हैं। उसका क्या करना है, नया डेटा को सेट नोट पे सेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, हमें देखना है प्रीवियस
प्रीवियस नोड, तो प्रीव नोड का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पर लिखिए एरो, देन आप इसको नीचे करके यहाँ पर लिख सकते हैं कोड, कुछ एरर गड़बड़ किया था मैंने, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो ठीक तो है, प्रीव नोड डॉट मैप, और यहाँ पर आपको करना है नोड निकाल लेने, और इसमें हम लोग सिंपली कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर हम मैच करेंगे कि नोड डॉट आईडी, और जो आईडी हमें इस फंक्शन के द्वारा जो भी कॉल करेगा वह जो पास कर रहा है वो आईडी, अगर दोनों ही मैच, यानी कि नोट वो आईडी होनी चाहिए ना, तो अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, अगर मैच कर रहा है तो अगर ट्रू हो गया तो क्या करना है, सेट कर देना। क्या सेट करना है, जो पहले से है उसको तो रखना ही है, तो साथ में टेक्स्ट जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी उस पर नया डेटा डालना है, यानी कि न्यू टेक्स्ट में जो आएगा वह, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आपको जो न्यू टेक्स्ट में आ रहा है वो डाल देना है, बस इतना कीजिए। और अगर हमारा ये ट्रू नहीं होता, यानी कि नोट डॉट आई डी इक्वल आई डी नहीं होती है, तो जो भी नोट में रहेगा वही हम लोग इसको दे देंगे, तो यहाँ पर आप नोट सिंपली दे दीजिए, बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ खास लॉजिक है नहीं। अब बारी इसको कॉल करने की, तो इसको कॉल कौन करेगा, इसको कॉल करेगा यहाँ पर कोई एडिट का बटन होगा वह कॉल करेगा, तो हमें इसको पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप। इसके लिए यहाँ ये लिखिए ऑन अपडेट, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, इक्वल और ओपन कर्ली क्लोज और अपडेट नोट, ये हमारा प्रॉप के थ्रू यहाँ पर पास हो रहा है, तो अब आप इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट के बाद हमारा ये आ रहा है ऑन अपडेट प्रॉप, ये प्रॉप आ गया। अब इस प्रॉप पे हमें नया डेटा देना है, और आईडी तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, देखिए ये वाली आईडी, लेकिन नया डेटा कैसे निकालेंगे, नया डेटा निकालने के लिए हमें उसको नया डेटा हमें मिलेगा, नया डेटा हमें मिलेगा टेक्स्ट एरिया पे, बिकॉज वहीं पर एडिट करने पर वहीं पर टाइप करेगा नया डेटा, तो हमें इसमें से डेटा गेट करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए हमें पहले चाहिए स्टेट, तो यहाँ ये लिखिए कॉन्स्ट और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये यूज स्टेट, और इस पे आप जो भी टेक्स्ट है पहले वह टेक्स्ट भी हमें दिखना चाहिए, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया पे, तो यहाँ लिखा ये न्यू टेक्स्ट, ये कि सेट न्यू टेक्स्ट, ये लिखा, और यहाँ पर टी को कैपिटल कर देते हैं, ये टेक्स्ट। अभी ये जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है ये हमारा पुराना टेक्स्ट है, और इसको हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहेंगे अपने टेक्स्ट एरिया पे, ताकि टेक्स्ट एरिया में कुछ तो दिखे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू इक्वल न्यू टेक्स्ट को सेव कर दिया, ठीक है। अभी इस पे हमें ऑन चेंज का लगाना पड़ेगा ताकि हमारा ये चेंज होता हुआ हमें दिखे, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक हैंडल टेक्स्ट एरिया करके एक फंक्शन बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहीं पर भी लिख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो क्या रिफ्रेश, यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट है लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम वही डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट हमें इसमें अगर कुछ टाइप करना है तो हम लोग टाइप नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हमें ऑन चेंज या फिर डिफॉल्ट वैल्यू लगाना पड़ता है, ये मैंने आपको कहीं पर बताया हुआ है, तो हम लोग ऑन चेंज का यूज़ करेंगे, वही यहाँ पर वार्निंग में दे रहा है, तो ऑन चेंज का यूज़ करेंगे इस पर ताकि कोई टाइप कर सके। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑन चेंज, वैसे आप यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं एक एक्स्ट्रा, बट मैं यहीं पर आपको लिख के दिखाता हूँ। हम लोग ऑन चेंज, ये मैंने आपको फॉर्म जब हैंडल करते हैं तब बताया होगा मास्टर रिएक्ट जेस वाले में, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और इसी के अंदर फंक्शन बना दे रहा हूँ मैं, आप चाहे तो अलग से फंक्शन बना सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस ई इवेंट चाहिए होगा, और सेट करेंगे न्यू टेक्स्ट स्टेट को, क्या सेट करेंगे, जो भी फील्ड के अंदर लिखा जाए टेक्स्ट में जो भी नया लिखा जाएगा उसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में नया वैल्यू मिलता है, जो भी टाइप होता है हुआ, सबको पता है ये। चलिए अच्छी बात है, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको कीजिए रिफ्रेश, अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐड में क्लिक करेंगे, एडिट में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि माय न्यू टेक्स्ट, और इसको सेव करने पर यह हमारे स्टेट को चेंज कर देना चाहिए, बट ये स्टेट चेंज नहीं कर रहा, पुराना वाला हमें दिखा रहा है, इस स्टेट को हमें सेव करने पर चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा पुराना स्टेट का डेटा नए डेटा के साथ, तो उसके लिए डेटा हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करना है, सिंपली यानी कि न्यू टेक्स्ट में हमारा डेटा आ रहा है और आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या करना है, ये वाले फंक्शन को कॉल करवा लेना है, कहाँ पर, सेव बटन के क्लिक होने पर, तो यहाँ पर ऑन अपडेट पे आईडी दे दीजिए और न्यू टेक्स्ट दे दीजिए, इसको सेव कीजिए, और इतने से काम हो जाएगा। जब आप इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हैंडल सेव चलेगा, और हैंडल से क्या करेगा, पहले तो इसको सेट कर देगा, मतलब इसको क्या करेगा, ऑन अपडेट चलाएगा। अब इसको ऊपर कर सकते हैं वैसे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही माइनर सेकंड्स में, मतलब मिली सेकंड्स में ये काम हो जाएगा, तो आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ऑन अपडेट चलेगा, जिसमें आईडी जो भी आईडी रहेगी वो, और न्यू टेक्स्ट होता हुआ मैंने बताया कि इसमें से वो निकाल के, और जहाँ भी इसको कॉल लिखा गया वहाँ पर भेज देगा, यानी कि यहाँ पर भेज देगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा, आईडी चलाएगा और न्यू टेक्स्ट, इसमें ये चेक कर लेगा कि आईडी है या नहीं, हमारे नोट में है, तो जो भी आईडी होगी उसका जो टेक्स्ट होगा उसको चेंज कर दिया जाएगा न्यू टेक्स्ट से, बस इतना काम है। तो सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आना है और इसको रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर आइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको एडिट कर सकते हैं आप, माय न्यू टेक्स्ट, और यहाँ सेव में क्लिक कीजिए, आपको यहाँ माय न्यू टेक्स्ट दिख जाएगा, बट ये परसिस्टेंट नहीं है, यानी कि आप रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा अपडेट काम कर रहा है, ये हमने देख लिया। अब उसी के जैसा हमें डिलीट पे काम करना है कि कोई इस पे बटन पे क्लिक करे, देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर
बटन पे क्लिक करो तो ये हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। फिर एक और डिलीट बटन पे कोई क्लिक करो तो डिलीट हो जाना चाहिए, जिसको भी क्लिक करेगा उसका डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग अपडेट से नीचे यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट डिलीट नोट इक्वल, इसको आईडी देनी पड़ेगी, तभी तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस नोट के किस डेटा को डिलीट करना है। यानी कि इस स्टेट में सारा नोट आ रहा है तो इसमें बहुत सारा डेटा है मान लीजिए, तो किस नोट को डिलीट करना है उसकी आईडी हमें चाहिए होगी, तो आईडी तो चाहिए यहाँ पर आना है और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज किया, फिर सेट नोट करेंगे और जिसको डिलीट करना है बस उसको फिल्टर करके हटा देंगे और जो उसको नहीं करना उन सबको इसी के अंदर सेट कर देंगे, यानी कि नोट के स्टेट के अंदर सेट कर देंगे। तो नोट्स डॉट फिल्टर और यहाँ पर आपको लिखना है नोट, ये मैं ज़रा पहले लिख लूँ यहाँ पर नोट, और यहाँ पर आपको हटाना क्या है, नोट जो आईडी नॉट इक्वल टू आईडी, यानी कि जो इक्वल इस आईडी जो आ रहा है उसके नहीं होगा उसको रखना है, उसको सेट कर देना फिल्टर करके। बस इतना सा काम है और आई थिंक इसको हमें करना पड़ेगा, इसमें आईडी पास करना पड़ेगा, इसको कॉल करेंगे तभी। तो आईडी हमें यहीं पर मिल जाता है तो हम लोग यहीं पर इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है ऑन डिलीट, ये लिखा इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर पैरेंथेसिस देना है और डिलीट नोट, मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर नोट डॉट आईडी दे दिया और ये प्रॉप के थ्रू जाएगा। लेकिन इसको क्लिक ट्रिगर कौन करेगा, एक यहाँ पर हमने डिलीट का बटन लगाया था वो, इसीलिए हम लोग इसको प्रॉप के थ्रू यहाँ पर पास कर रहे हैं, वरना यहाँ पर बटन होता तो यहीं पर हम लोग इसको कॉल करवा के और आईडी और सिर्फ आईडी पास कराते हमारा काम हो जाता है। बट इसको प्रॉप के थ्रू पास करना पड़े, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमारा ये चला आएगा और आपको क्या करना है, सिंपली डिलीट बटन के क्लिक होने पर ये वाला ट्रिगर करवा देना है बस। तो हमारा डिलीट बटन है कहाँ पर, यहाँ पर ये लाल रंग में देखिए यहाँ पर होगा, तो बटन यहाँ पर है, इसमें क्या करना है ऑन क्लिक और ऑन डिलीट, ये वाला ट्रिगर हो जिसमें क्लिक करेगा तो ये चलेगा, यानी कि जो प्रॉप्स है हुआ, यानी कि ये ट्रिगर होगा और ये इस फंक्शन को कॉल करके और इसको फिल्टर करके डेटा सेट कर देगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ ये और इस पर कीजिए रिफ्रेश, देखिए ऐड किया नया, इसे एडिट कर सकते हैं माई न्यू टेक्स्ट नोट, इसे किया सेव किया। एक और चाहिए तो एक और आप यहाँ ले लीजिए, देखिए ये हम लोग करते हैं माई डेटा, इसको सेव किया, एक और सेव हो गया, एक और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुझको इसको डिलीट करना है, सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक किया और फिल्टर होके जो बचा हुआ स्टेट है उसको सेट करता है नोट्स पे और नोट्स का डेटा आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है, तो आपको डिलीट हो जाए, आपका डिलीट होकर मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे तो सारा हमारा डिलीट हो जाएगा, बिकॉज ये डेटा कहीं सेव नहीं है, बस ये स्टेट की तरह आपको दिख रहा है। तो ये पूरा काम है इसका, ठीक है, इसमें आपको कोई डेटाबेस की आवश्यकता नहीं पड़ी और कुछ भी नहीं है और आप अपना एक नोट बना सकते हैं और नोट बन के तैयार है आपका। तो यहाँ पर हमारा ये काम खत्म हो जाता है। मैं इसको पुश कर देता हूँ गिटहब पे, जिससे कि किसी को अगर इतने तक का चाहिए तो वह इसको ले सकता है, लेकिन इस पर हम लोग सुपाबेस अब आगे जो काम करेंगे सुपाबेस को इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि रिफ्रेश करने पर हमारा नोट गायब ना हो, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये इसका एक ये वाला वर्जन रख लें, जिससे कि आपको अगर सिर्फ यूआई चाहिए हो, इतना ही काम चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, या फिर किसी और अगर डेटाबेस से इसको इंटीग्रेट करना तो आप वह भी कर सकते हैं। मतलब मैं सुपाबेस से बता रहा हूँ, आपको चाहिए जेंगो से करके या फिर किसी अदर चीज़ से, तो आप अपना एपीआई रिक्वेस्ट करके उसको कर सकते हैं, बस इतना आपको रखना है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ सिंपली आता हूँ और यहाँ पर मैं इस पे आता हूँ और सिंपली पब्लिश टू गिटहब पे क्लिक करते हैं और पब्लिक रेपो अपनों को मिल जाएगा, ये इसी नाम से, जिस नाम से ये प्रोजेक्ट है उसी नाम से ये हमारा जा रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये मेरे गिटहब का अकाउंट है, आपको यहाँ पर जाना है और सिंपली देखिए ये React.js 18 सुपाबेस क्विक नोट यहाँ पर आना है और अभी का जो हमारा ब्रांच है ये मेन ब्रांच पे आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है जी। इसमें और कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। अभी हम लोग इसको करते हैं नीचे और वापस से यहाँ आते हैं, इसको क्लोज कीजिए और मैं एक ब्रांच यहाँ पर पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू ब्रांच, क्योंकि अब जो हम लोग काम करेंगे वो सारा का सारा नए ब्रांच करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ विद सुपाबेस, यहाँ पर लिखा इंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है, न्यू ब्रांच हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग पुश करेंगे तो नए ब्रांच में जाएगा, जो भी एडिट करेंगे सब नए ब्रांच में जाके हमारा लगेगा। इसको क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, सब कुछ क्लोज कर दीजिए। हम लोग सुपाबेस पे आते हैं पहले, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बिकॉज हमें कुछ इंस्टॉल वगैरह करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आना है और सुपाबेस ओपन कीजिए वेबसाइट। मेरा अकाउंट वगैरह क्रिएट है, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दिखाया था, तो उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। साइन इन में क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है और सिंपली साइन इन में क्लिक करना है और ये साइन इन आपका हो जाएगा अगर सब कुछ बढ़िया पासवर्ड वगैरह रहा तो। हो गया। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा यूट्यूब ट्यूटोरियल और एक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट था। आप मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट आई थिंक क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ से इसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना, न्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना, इसी को चूज़ किया मैंने और यहाँ पर अपना नाम रखना है प्रोजेक्ट का। तो मैं रखता हूँ क्विक नोट नाम रख दिया और पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से जनरेट कर लिया। आप चाहे इसको कॉपी करके रख सकते हैं, बट आवश्यकता नहीं है। ऐसा आप अपना नियरेस्ट लोकेशन चूज कर लीजिएगा जहाँ से आपके विजिटर ज़्यादा होते हैं वहाँ से। मैं मुंबई यहाँ पर दिख रहा हूँ, अगर मिल जाए तो देखिए साउथ एशिया मुंबई मिल रहा है और फ्री प्लान रहेगा मेरा।
फ्री में यूज़ करूँगा इसको, पैसे देने नहीं मुझे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा समय लेगा ये क्रिएट होने में, लेकिन ये क्रिएट हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो रहा है, सेटिंग अप प्रोजेक्ट, तो इसको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि सेटअप हो जाए, उसके बाद वापस आ। चलिए प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी ये यहाँ पर येलो दिख रहा है, ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये, बट ये ग्रीन में दिखना चाहिए था। प्रोजेक्ट स्टेटस हमारा ग्रीन दिखेगा तभी हमारा ये समझेंगे कि पूरा तरीके से अच्छा है। अब इसको रिफ्रेश कर सकते हैं एक बार, अगर रिफ्रेश करने से में भी ये ग्रीन हो जाए। देखिए ग्रीन हो गया ना, तो अभी ये हमारा हो गया। इसमें से हमें क्या चाहिए, इसको सेटअप करने के लिए हमें चाहिए इसका यूआरएल और पब्लिक की, एनॉन की जिसे कहते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में, यहाँ से एपीआई में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसका यूआरएल मिल जाएगा। आपको मेरा वाला यूज़ नहीं करना है क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा भाई इस ये बनाने के बाद, ये वीडियो बनाने के बाद। ये आपको यूज़ नहीं, आपको अपने प्रोजेक्ट में करना है, ठीक है। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और यहाँ पर आपको एक .env फाइल बनानी है। .env फाइल .env ये फाइल .env.local फाइल भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपका git.ignore में देख लीजिएगा, अगर .local करके तब .local भी बना सकते हैं। देखिए .env कहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर .local कर देता हूँ इसको, .local, ठीक है। अब ये हमारा पुश करने पर जाएगा नहीं। ये क्या, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है एक वेरिएबल, env वेरिएबल वीट के साथ आपको लिखना है इसको प्रीफिक्स करके। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, सुपा बेस यूआरएल, मैंने ये लिख दिया, इक्वल और जो हमने कॉपी किया था वहां से ये यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इसी तरीके से एक और वेरिएबल बनाना है, वीट सुपा बेस यूआरएल की जगह पर लिख देंगे एनॉन की या फिर पब्लिक की आप लिख सकते हैं। इक्वल लिखा, ये मिलेगा कहाँ से, ये आपको मिलेगा यहीं से। देखिए ये वाला जो आप एनॉन की देख रहे हैं, एनॉन पब्लिक की, इसको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पर चिपका देना, यहाँ आइए इसको चिपका दीजिए। तो ये दो चीज़ें आपको अपनी यूज़ करनी है। इसको करते हैं क्लोज और आपको एक पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप सुपा बेस में जाएंगे, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मगर फिर भी अगर आप सुपा बेस में जाते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो देखिए सुपा बेस के मैं डॉक पर जाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे आया मैं और यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड रिएक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कहता है कि आपको पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है और आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल ये वाला, इसको पूरे को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट पे आना है और यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए, सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जो आपको पैकेज लोकेशन फाइल पे दिख भी जाएगा। इतना करने के बाद ये कहता है कि आप अपना फिर कोड लिख सकते हैं, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कनेक्शन आता है सुपा बेस से, और फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और कुछ इसमें खास है नहीं देखने के लिए, बस इतना छोटा सा स्टेप है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बिकॉज ये सेपरेट हम लोग देख चुके हैं। कहाँ से आप देख सकते हैं इसको, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, यहाँ से प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ से सुपा बेस देखिए, यहाँ पर ये है और यहाँ पे मैं बताया इंटीग्रेट रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस 14 विथ सुपा बेस। अब इसको देखेंगे तो इसको डेप्थ में आपको नॉलेज मिलेगा कैसे रिएक्ट जेएस सुपा बेस को कनेक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हमारा ये इंस्टॉल हो गया होगा अभी तक, देखिए इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि सुपा बेस ये जेएस हमारा इंस्टॉल हो चुका है 2.39। ENV हमने बना लिया था, सब कुछ हो गया। हम लोगों को क्या करना है, एक कनेक्शन बनाने का कोड लिखना है, जिसके लिए आप SRC के अंदर में एक फाइल क्रिएट कीजिए, न्यू फाइल, यहाँ लिखिए सुपा बेस क्लाइंट डॉट जेएस। ये जेएस फाइल लेगा सुपा बेस क्लाइंट डॉट जेएस और इसमें कुछ खास आपको करना है नहीं। अभी जो आपने इंस्टॉल किया था उससे आपको क्लाइंट निकालना है, क्रिएट क्लाइंट निकालना है। उसके बाद कौन से जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है ENV वेरिएबल, वो सारे डेटा निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, सुपा बेस URL इक्वल, कैसे निकालेंगे, इम्पोर्ट लिखना है, इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ENV और डॉट वीट, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये जो आपका लोकल वेरिएबल है यहाँ से, ये इसको निकालने का ये तरीका है जब आप वीट की यूज़ करते हैं तब। इसी तरीके से एक और कॉपी पेस्ट मारा और सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एनॉन की के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर सुपा बेस एनॉन की लिख दीजिए और यहाँ से आपको ये कॉपी कर लेना, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देना। बस ये दो चीज़ें हमारे आगे। अब इसमें क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके ये जो हमारा आ रहा है ये फंक्शन, इस पर हमें ये दो चीज़ें पास करनी जिससे हमारा कनेक्शन बन जाएगा। तो करना है एक्सपोर्ट, बिकॉज इसको इंपोर्ट करेंगे जहाँ भी हमें चाहिए होगा वहाँ पर। एक्सपोर्ट कर लिया, लिखिए सुपा बेस और इक्वल क्रिएट क्लाइंट, देन आपको लिखना है सुपा बेस का URL ये वाला पास करना है, कॉमा देकर आपको सुपा बेस एनॉन की ये यहाँ पर पास करना है। तो सेव कर दीजिए, हमारा काम हो गया। अभी कनेक्शन बना दीजिए, जहाँ पे आप इसको इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे आप वहाँ पर इंपोर्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ चाहे वहाँ पे इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन काम रहेगा हमारे app.jsx पर रहेगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज, इसका कोई काम नहीं है अभी app.jsx पे, बिकॉज यहीं पर हमारा ऐड करना है, यानी कि इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करने का सारा कोड यहीं पर है। तो यहीं पर हमें मेन अपना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए जो सुपा बेस आपने अभी एक्सपोर्ट किया था उसको, अगर वो हो जाए तो, लेकिन हो नहीं रहा। हम लोग क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा इंपोर्ट और लिखिए सुपा बेस फ्रॉम, कहाँ से, जो हमारा सुपा बेस क्लाइंट है वहाँ से। बस इसको सेव कीजिए। सबसे पहले डेटाबेस में हम लोग एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर ये हमारा डेटा सेव होगा। तो हमें जाना है सुपा बेस में और हमारा जो डेटाबेस होगा यहाँ पर आना पड़ेगा। इस पे देखिए टेबल एडिटर पे, यहाँ पर आइए। कनेक्शन हमारा बन चुका है हमारे इस डेटाबेस से, बट कोई टेबल नहीं है क्रिएट। आप एक टेबल क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट अ न्यू टेबल, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने नोट्स रख दिया इस टेबल का नाम, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं।
मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं रखना चाहता, लॉगिन वगैरह का फीचर नहीं, तो इसको हटा देते हैं। इन्फॉर्म में क्लिक कीजिए, एक आईडी रहेगा, क्रिएटेड ऐड रहेगा, एक कॉलम हम लोग टेक्स्ट का रखेंगे जो हमने रखा था बिल्कुल सेम वही, यानी कि यहाँ पर जो हमने रखा था ना, हमको याद देखिए टेक्स्ट फील्ड, आईडी तो है ही, टेक्स्ट फील्ड तो वह टेक्स्ट फील्ड वही नाम हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं ताकि ज़्यादा गड़बड़ ना हो। तो ये टेक्स्ट रखा, यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप इसका टेक्स्ट सेट कर देंगे और कुछ नहीं करना, सेव में क्लिक करना, ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा नोट्स नाम का। देखिए एक हमारे यहाँ टेबल क्रिएट हो गया, थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं, देखिए नोट्स नाम का एक यहाँ पर टेबल है जिसपे आईडी है, क्रिएटेड एट और टेक्स्ट नाम का एक कॉलम है। तो इस पर डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इंसर्ट रॉ करके आप रॉ यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, ये ऑटोमेटिकली होगा। यहाँ पर आपको डेटा इंसर्ट कर, जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाता हूँ, माई न्यू सुपरबेस टेक्स्ट लिखा और सिंपली सेव में क्लिक करते हैं। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो देखिए आपको डेट टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आईडी आपको मिल गई और यहाँ से आपको आपका टेक्स्ट मिल गया। अब इस डेटा को कैसे आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे वह देखिए। पहले फेच का हम लोग कोड देखते हैं कि कैसे फेच करना होता है, फिर मैं आपको ऐड का दिखाऊंगा, ठीक है। फेच करेंगे और इस टेक्स्ट पे पास करेंगे, फिर वो हमारा डेटा दिखेगा। तो सबसे ऊपर में आते हैं और यहाँ पर पहले यूज इफेक्ट को हम लोग कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लिया और नोट के ये जो स्टेट है इसके जस्ट नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है, पहले हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट लिखा, इसमें लिखेंगे फेच नोट्स और इसको बनाते हैं एसिंक, जो है पैरेंथेसिस कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। तो ये ट्राई कैच हो गया हमारा, ये फेच करने का, जहाँ भी आपको फेच करना हो बस इसको कॉल कीजिए, आपको फेच हो जाएगा। यहाँ पर क्या कोड लिखेंगे वो हम माइनर, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये जो कैच के अंदर है यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई एरर आए तो हमें पता चल जाए। तो कंसोल डॉट एरर किया, एरर फेचिंग नोट्स और एरर डॉट जो मैसेज रहेगा वह। अब यहाँ पर कि फेच कैसे करते, रीड कैसे करेंगे ये डेटा को, तो मैंने आपको बताया था ये सब कुछ। यहाँ पर आप आते हैं और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे API डॉक इस पर तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। देखिए नोट्स टेबल हमारा सिलेक्ट है यहाँ पर, वो सिंपली क्या करना है, रीड ड्रॉ में क्लिक करना है। देखिए रीड करने का ये पूरा कोड है, इसको कॉपी कीजिए और आप अपने कोड में आइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। क्या हुआ भाई, अच्छा वो कंट्रोल C से कॉपी नहीं होता, मैंने उसमें भी बताया था आपको, यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करने पर हो जाएगा आई थिंक। तो यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर हम लोग करते हैं पेस्ट, देखिए पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अब लेट की जगह पर यहाँ पर कॉन्स्ट लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप ये सुपरबेस एक लाइन में लिख सकते हैं, डॉट फ्रॉम, ये एक लाइन में कर देता हूँ मैं। और ये सेलेक्ट क्या हो गया भाई, इसको मेरे को क्या, देखिए ये कर दिया इधर और ये डॉट सेलेक्ट डॉट ऑल। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि आप इसको हटा सकते हैं, इसका कोई खास यूज नहीं है, इसको डेटा ही रहने देते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सुपरबेस फ्रॉम नोट्स टेबल से सिलेक्ट करो सभी को और वो डाल दो किसमें, डेटा में हमारा डेटा है। तो हमें यह करना है, हमें इस नोट्स में सारा डेटा डालना है, तो वही हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, और कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पर आना है और आप पहले चेक कर लीजिए, एक चीज़ आप चेक करना चाहेंगे कि कोई एरर आ रहा है क्या। जो एरर हमारा यहाँ पर ये दिख रहा है, एरर डेटाबेस वाला एरर, अगर आ रहा है तो सिंपली क्या करना, थ्रो कर देना, थ्रो एरर, ठीक। और अगर नहीं एरर नहीं आता तो ये इसके अंदर का थ्रो एरर चलेगा नहीं, सिंपली क्या होगा, सेट नोट्स करेंगे क्या, जो डेटा में रहेगा वो, और या फिर एम्प्टी एरर, अगर डेटा में नहीं है कुछ तो एम्प्टी एरर हमारा सेट होगा। ये हमने लिखा, अभी इसको करते हैं, इसको सेव किया तो सेट नोट्स हो रहा है। हमें यहाँ पर अलग से पास करने की कुछ भी आवश्यकता है नहीं, हम लोग ऑलरेडी टेक्स्ट यहाँ पर इसको मैप करवा के दिखा ही रहे हैं, तो हमारा कुछ खास होगा नहीं, बस इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट का आप यूज कर सकते हैं, यूज इफेक्ट, और यहाँ पर इसको किया कॉल कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग एम्प्टी दे देते हैं ताकि हमारा एक बार ही रेंडर हो। और यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखिए फेच नोट्स, ये जो फंक्शन हमने बनाया था उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। आप चाहें तो पूरे को इसके अंदर भी लिख सकते, बट वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं होगा, आपको एक साथ सब दिखेगा खिचड़ी जैसा। तो बस ये किया और इसको रन करना है, npm रन डेव, और देखते हैं कि हमारा एक डेटा तो कम से कम दिखना चाहिए। यहाँ पर आया मैं, यहाँ आना है और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर दिख जाता है माई न्यू सुपरबेस टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट आ कहाँ से रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है आपके इस सुपरबेस से जहाँ पर आपने ये वाला लिखा होता है। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो वह आपको चेंज होकर मिल जाएगा। मैं चेंज कर दूँ, टेक्स्ट की जगह पर लिख, टेक्स्ट के साथ लिख देंगे की शो, ऐसे लिखा, बाहर में क्लिक करते हैं ये सेव हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे और एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ सकता है यहाँ पर, तो आपको ये डेटा दिख जाएगा, मतलब हमारा डेटा वहीं से आ रहा है, ये हम लोग वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ से आपको एडिट भी देखना पड़ेगा कि एडिट होता है या नहीं। जैसे मैं अभी एडिट करता हूँ, कुछ भी लिखा, सेव में क्लिक किया तो अभी ये तो दिख रहा है, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको पुराना वही रहेगा, बिकॉज डेटाबेस में वो अपडेट नहीं हो रहा। यहाँ तो स्टेट तो चेंज हो रहा है बट डेटाबेस में नहीं हो रहा, हमें वो करना पड़ेगा। साथ में यहाँ डिलीट करने से डिलीट हो जाता है, बट जब आप रिफ्रेश करेंगे तो वापस से आपको वो चला आएगा, बिकॉज डेटाबेस से डब फेच हो रहा है, डेटाबेस में डिलीट करवाना पड़ेगा रिकॉर्ड, तभी आपका होगा। तो ये फेच करने का काम हुआ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगर हम लोग इसमें, जैसे ये हमारा एक नया ऐड हुआ, ठीक है, नया ऐड हुआ तो क्या ये डेटाबेस में हमारा हुआ। आप अगर यहाँ पर आके देखेंगे, इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका नया डेटा यानी कि नया रिकॉर्ड ऐड नहीं होता, तो वह तो रिफ्रेश करने पर चला जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका गायब हो जाएगा, सिर्फ एक ही रहेगा। ऐड करने पर भी हमारा ये
रिकॉर्ड वहाँ ऐड होना चाहिए, एक रॉ हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए नोट्स टेबल में, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए धीरे धीरे काम शुरू कर दें और सारा काम होता है। फैच का हमने देख लिया कि फैच हमारा इस तरीके से हो रहा है। अब मैं आपको ऐड दिखाता हूँ, फिर ऐड करने के बाद डिलीट और एडिट पे आएंगे। तो ऐड करना यानी कि इंसर्ट करना है, जाहिर सी बात। इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट करने का आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमें अपना डेटा डालना है, ये हटा के और अपना डेटा डालना है, तो ये तो रहेगा ही, लेकिन इंसर्ट डेटाबेस में कर पाएंगे उसके लिए यहाँ पर क्या कोड होगा वो हमें यहाँ बताएगा। यहाँ एपीआई डॉक में क्लिक कीजिए और यहाँ से आप आई थिंक इंसर्ट रॉ में क्लिक कीजिए, तो देखिए आपको ये वाला कोड मिल जाता है। ये पूरा का पूरा कॉपी करना है और यहाँ कोड में आइए और ऐड के अंदर में, तो चलो तो ट्राई कैच बना लेते हैं। ट्राई कैच बनाया, यहाँ ट्राई के अंदर में हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। नहीं, ये कॉपी नहीं हुआ भाई, ये सिलेक्ट ऑल वाला कॉपी हो गया। इसको सिलेक्ट करना है और इस कॉपी बटन को क्लिक करके कॉपी करना है, तभी ये कॉपी होता है, वरना नहीं हो। पेस्ट किया और इसको ए सिंक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बनाइए ए सिंक, और ए सिंक का स्पेल हमने गलत लिख दिया है, तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देखिए ये हमारा ए सिंक हो गया। ए सिंक हो गया। अभी हम लोग इसमें से डेटा है हमारा, आप चाहें तो इसको एक साथ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ये एक साथ हो गया और ये हो गया एक साथ यहाँ से यहाँ तक। और हमें इसमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा इसमें क्या है, इसमें हमें क्या चेंज करना है, सम कॉलम नहीं है हमारा, टेक्स्ट कॉलम का नाम है टेक्स्ट, और यहाँ जब ऐड होगा तो तब क्या दिखे, तो हमें दिखना चाहिए ये वाला। तो आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। और अदर कोई कॉलम है नहीं, एक ही है हमारे पास, तो आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हटा दीजिए। ये हटाया और आई थिंक इस कॉमा की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इसको यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं और सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट को भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक। और ये अगर ऊपर आ जाए तो ये भी आप रख सकते हैं ऐसे। और ये जो आपका सेट नोट है ये आपको ऊपर करना है, बिकॉज आपको इस नोट को भी सेट करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं सेव डेटा एरर अवेट सुपाबेस डॉट फ्रॉम नोट्स, यानी कि इस टेबल में इंसर्ट करना है टेक्स्ट वाले कॉलम में ये वाला डेटा। जब भी ऐड करने का बटन क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा एक, और हमारा ये चेंज होना चाहिए, तो ये ना करके हम लोग हमारा स्टेट में जो चेंज होगा वह डेटा में जो आएगा वह, तो जो नया ऐड होगा वह डेटा में आएगा, तो वो हम लोग नोट्स में यानी कि अपने स्टेट में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको एरर आता है कोई उसको थ्रो करवाना तो थ्रो करवा सकते हैं, थ्रो एरर। और सेट नोट्स इसमें आपको डेटा के इसको डॉट 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 करके इस तरीके से कर देना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल डेटा आ सकता है। सो ये हो गया। एंड आई थिंक यहाँ पर आप अपना जो कैच का ऊपर का कोड है उसी को कॉपी पेस्ट करके देते हैं यहाँ पर। ये हो गया। देखते हैं कि ऐड होता है या नहीं, मतलब ऐड करने पर हमारे डेटाबेस में डेटा जाना चाहिए और हमारा स्टेट भी चेंज होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिखा स्टेट चेंज करने का, इसको सेव कीजिए और यहाँ ये इसको कीजिए रिफ्रेश। पहले तो ये रिफ्रेश किया तो एक यहाँ पर दिखेगा ही। यहाँ पर एक बार मैं आपको सुपरबेस में भी दिखाता हूँ, इसको हटाइए। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश किया, अभी आपको सिंपली एक रिकॉर्ड दिख रहा होगा। देखिए एक रिकॉर्ड ही दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और हमने इसको रिफ्रेश कर लिया था पहले ही। देखिए एक रिकॉर्ड दिख रहा है, इस यहाँ पर क्लिक जैसे क्लिक करेंगे वैसे एक नया रिकॉर्ड देखिए, क्लिक एडिट टू राइट योर नोट, आपको ये दिख रहा है। लेकिन ये अब यहाँ स्टेट में तो है, साथ में ये हमारे डेटाबेस में सेव होगा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए रिफ्रेश नहीं भी किया था तो ये रियल टाइम पे हमें दिख रहा था। मैंने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी। इसको रिफ्रेश करके देखिए आपको एक नया रिकॉर्ड दिखता था, आपका नया डेटा एक इंसर्ट भी हो रहा है, ये इस टेक्स्ट के साथ, इस डिफॉल्ट टेक्स्ट के साथ। किस डिफॉल्ट टेक्स्ट के साथ? जो आपने यहाँ पर लिखा होगा, ये वाला टेक्स्ट में जो आपका वैल्यू थी, आप इसको जो भी चेंज करेंगे तो वही आपका उसी डेटा के साथ आपका सेव होगा। तो नया आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब आप को इसको अपडेट करने की बारी, यानी कि एडिट करना है, तो ये भी बहुत ईजी है, बिकॉज कोड हमें लिखना नहीं पड़ रहा। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ आना है और फिर से एपीआई डॉक पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपडेट रॉ में क्लिक करना है और ये अपडेट करने का पूरा कोड है, इसको पूरे को कॉपी कीजिए और यहाँ से क्लिक करके कॉपी किया, कोड में आना है और यहाँ अपडेट का हमारा फंक्शन है, इसमें ट्राई कैच लिखते हैं पहले और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसको पेस्ट किया, ये हमें बता रहा है कि आपका ये अवेट दे रहे हैं, तो आपको ये ए सिंक करना पड़ेगा। ए सिंक कर दिया और ये जो हमारा लाइन है ये वाला इसके अंदर में लिखना, बिकॉज इसमें भी स्टेट को चेंज तो करना ही पड़ेगा, अभी भी वो काम तो करना ही करना है, बट इसमें हमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी। सो मतलब फंक्शन पे तो ये हमारा है। आप चाहें तो इसको एक लाइन में कर सकते हैं कि इस तरीके से, बट मैं कर नहीं रहा, आप इसको ऐसे भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको एक लाइन में दिखेगा सब कुछ। देखिए यहाँ पर डॉट मिस नहीं करना है, वरना ऐसा ना हो कि एक लाइन में करने के चक्कर में आपने ऐसी की तैसी कर। ये अदर कॉलम है और यहाँ से इक्वल डॉट इक्वल और यहाँ से डॉट, इस तरीके से आगे। अब यहाँ अदर कॉलम नहीं है हमारे कॉलम का क्या नाम है, टेक्स्ट, और इस पे वैल्यू क्या आएगा, न्यू टेक्स्ट। जो यहाँ पर नया टेक्स्ट आ रहा है ना उसको हमें अपडेट करवाना था। यहाँ अदर वैल्यू कुछ नहीं है, इसको सिंपली न्यू टेक्स्ट दीजिए। ये क्या करेगा, सुपरबेस से इस वाले टेबल पे अपडेट करेगा टेक्स्ट कॉलम को, जो भी नया टेक्स्ट रहेगा वो। और ये चेक कैसे करेगा कि किसको करना है, आईडी के बेस पे करेगा। तो यहाँ पर आईडी लिखना है और यहाँ पर हमारे पास आईडी आ ही रही है, तो वो वाली आईडी हमें यहाँ पर दे देनी है। तो आईडी के बेस पे रॉ निकालेगा और उसके टेक्स्ट कॉलम को चेंज कर देगा, मतलब टेक्स्ट डेटा को चेंज कर देगा। अब यहाँ आइए और अगर आप इफ करके एरर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ पर आप
थ्रो कर दीजिए, एरर ये थ्रो कर दिया। और बाकी ये सेट नोट्स जो है मेरे ख्याल से सेम रहेगा, प्री नोट देखेगा, आईडी चेक करेगा और न्यू टेक्स्ट सेट करके नोट दे देगा, बस। और कुछ नहीं करना, आप बस अपने कैच में जो मेंशन करना है वह कर सकते हैं। इसमें सेव कर दिया और कुछ भी नहीं करना है इसमें आई थिंक, तो बस। और देखते हैं इसको ये काम करता है या नहीं। काम तो करना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखिए इसमें मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पर एडिट में क्लिक किया और यहाँ पर करते हैं कि माई न्यू सुपा बेस फ्रॉम रिएक्ट, ऐसे लिखा, सेव में क्लिक किया और यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, नहीं डिस्प्ले तो हो रहा है, माई न्यू सुपा बेस फ्रॉम रिएक्ट, देखिए ये दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर ये चेंज हुआ? देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया, ये माई न्यू सुपा बेस फ्रॉम रिएक्ट, तो ये अपडेट हो रहा है। यानी कि अपडेट हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, क्रिएट काम कर रहा है, रिट्रीव काम कर रहा है और अपडेट काम। लास्ट हमारे क्या बचा? डिलीट। तो डिलीट कैसे करेंगे? यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करने पर, यानी कि इस बटन पे क्लिक होने पर ये डिलीट हो जाना चाहिए। अभी तो हुआ डिलीट, लेकिन ये सिर्फ यूआई से हुआ, डेटाबेस से नहीं हुआ, यानी कि डेटाबेस में अभी भी वह बना हुआ है। और अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस ये दोनों ही डेटा चला आएगा। तो परमानेंट डिलीट करना है तो डेटाबेस से डिलीट करवाना पड़ेगा, जैसे कि फैच हो तो डिलीट वाला ना है, क्योंकि डिलीट हो गया होगा तो कैसे आएगा। तो चलिए दिखाता हूँ डिलीट कैसे कर सकते हैं। यहाँ आना है और सिंपली एपीआई डॉक पे आना है, यहाँ से डिलीट, देखिए डिलीट रॉ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पूरा आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया और कोड में आना है। कोड में आने के बाद डिलीट का हमारा यहाँ पर फंक्शन था, यहाँ पर इसमें ट्राई कैच पहले लिखिए, ट्राई कैच, और इसके अंदर में आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाया मैंने, और इसको भी यहाँ पर कर लीजिए। इसको भी कर ही देता हूँ ठीक, मतलब एक लाइन में ठीक। क्या ये भी कोई गलत नहीं है कि इसको ठीक करने की बात मैं कर रहा हूँ, बस एक लाइन में हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ तक तो सम कॉलम, मतलब किस कॉलम को लेकर आइडेंटिफाई करेगा कि डिलीट करना है, आईडी को लेकर, बिकॉज आईडी यूनिक रहता है। तो यहाँ से ये हटाना है और आईडी तो इसको मिल ही रहा है, तो ये वाली आईडी देख। तो डेटाबेस की में जो भी टेबल में जो आईडी होगा वह इस आईडी से मैच किया जाएगा और इसको इक्वल देखकर और डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अपडेट कर दिया तो हमें नोट को फिल्टर करना पड़ेगा, तो वह हमें यहाँ पर लिखना है। साथ में अगर आप एरर थ्रो करवाना चाहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से इस बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये हो गया। साथ में ये भी कॉपी कर लेते हैं और थिंक हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो डिलीट का बस इतना ही कोड है और इसमें कुछ है नहीं, आपको कहीं भी और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कुछ अगर होगा तो हम लोग उसको करेंगे जरूर। तो डिलीट हमारा यहाँ से कॉल होकर आईडी जाके और सारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, ताकि ये सब कुछ गायब हो जाए। तो सिंपली क्या करना है, एक नया ऐड करते हैं और इस पर मैं लिखता हूँ माई न्यू डेटा, इसे लिखा, सेव में क्लिक किया और यहाँ पर देखिए माई न्यू डेटा दिख रहा है। ये हमारे डेटाबेस में दिखता होगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया रिकॉर्ड दिखेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है, ना दिखे तो एक बार रिफ्रेश कर लेना है, जरूरत पड़े तो वापस से लॉग इन कर लेना है दोबारा से। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर नया डेटा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। ये इसका चाहे जितनी मुझे रिफ्रेश कर लीजिए डेटाबेस से आ रहा है, तो ये डेटा आपका अभी जाएगा नहीं, तो इसको डिलीट ना कर दें। आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से मैं डेटा अगर 1 कर दूँ, इसको सेव करूँ, ये 1 दिखता है और ये साथ में आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। देखिए 1 होकर दिख जाएगा, दिख रहा है, बिना रिफ्रेश किए हुए दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो गया। यहाँ से तो गायब होता है ये, साथ में देखेंगे कि डेटाबेस से भी आपका ये गायब हो गया, गायब होता हुआ दिख गया होगा आपको। तो डेटाबेस से गायब होता है। तो ये एक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाता है नोट का। तो आप इसमें अपना डेली का नोट सेव करके रख सकते हैं, इसको आप डिप्लॉय कर दीजिए और डेली का नोट सेव करके रखिए। क्या आप काम करना चाहते हैं आज, या फिर आपको कोई मीटिंग वगैरह है तो उसको आप रख सकते हैं, डिप्लॉय कर दीजिए। और आपका एक पर्सनल हो सकता है, फिर पब्लिक हो सकता है। पर्सनल करेंगे तो आपको लॉगिन फीचर देना पड़ेगा, जो मैंने अभी यहाँ दिखाया नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ नोट पे फोकस करना है। तो ये हमारा होगा। इसको आप रिफ्रेश करें चाहे जो भी करें, आपका डेटाबेस से आ रहा है तो आपका ये बना हुआ रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है जी। ये पूरा एक एप्लीकेशन है जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और मैं इसको पुश कर दूंगा गिटहब पे, जिससे कि आपको ये मिल जाएगा आपको विद सुपाबेस वाले ब्रांच पे। ध्यान रहे, इसको करते हैं क्लोज और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया एक बार और पेस्ट कर देते, बिकॉज ये नहीं होगा, उस पर जाएगा नहीं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि सुपाबेस और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल, और इसमें से मैं चेंज कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। जैसे मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने लिख दिया कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको अपना लिखना है और यहाँ से ये मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कुछ भी, तो ये आपको अपना चेंज कर लेना है। और इसका नाम आपको चेंज करके करना है क्या, .env का .env.local। तो क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए। तो सब कुछ बढ़िया रहा तो यहाँ आना है और इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये मैसेज लेते हैं विद सुपाबेस, ये लिख दिया और कमिट किया और सिंपली पब्लिश कर देंगे ब्रांच। तो ये हमारा जा रहा है, पब्लिश कर दिया ब्रांच। देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या, गिटहब पे जाना है और रिफ्रेश करते हैं इसको अपने गिटहब अकाउंट। रिफ्रेश किया, यहाँ पर आपको सभी आपको फर्स्ट कमिट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे आपको एक दीजिएगा विद सुपाबेस, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला सुपाबेस के साथ जो कोड होगा वह कोड आपको मिलेगा। डाउनलोड करना है यहाँ से,
यहाँ दिख रहा है कमेंट, डाउनलोड करना है यहाँ से डाउनलोड से। अगर इस ब्रांच पे रहकर डाउनलोड करेंगे तो आपको सुपरबेस के साथ वाला कोड मिलेगा। अगर आपको सिर्फ यूआई चाहिए होगा जिस पे सुपरबेस नहीं है तो आप मेन ब्रांच में रहिएगा और इससे डाउनलोड कीजिएगा, फिर आपको सिंपली सिर्फ विदाउट सुपरबेस मिल जाएगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि मैं आपको और भी प्रोजेक्ट बहुत सारे मैं लेकर आऊँगा रिएक्ट के, नेक्स्ट के। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर से इसको रखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ये बढ़ते रहना चाहिए, हमें 1 मिलियन करना है। हमने सोचा है कि हम लोग इसको 1 मिलियन तक लेके जाएंगे बहुत ही कम समय में, तो इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब उन लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हम लोग वापस से मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो कि इससे थोड़ा और बेहतर होगा और थोड़ा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये छोटा सा मतलब बिगिनर्स लेवल का प्रोजेक्ट लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। और आपका टास्क, मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा कि आप सिर्फ इस पेयर को कॉपी पेस्ट मत कीजिए और ना ही डाउनलोड कीजिए मेरे गिटहब से जो कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ से डाउनलोड मत कीजिए। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के साथ ही आप उसको कोड कीजिए, जहाँ आप फंसते हैं वहाँ पर आप उसको देखिए कोड को जाकर गिटहब पे जो है उस कोड को, और देखिए कि आपके और इस कोड में क्या डिफरेंस है। फिर इसको फिक्स कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसको फिक्स कीजिए। और आप जो आप अपना खुद का जो आप कोड लिखेंगे उस कोड को आप अपने गिटहब पे पुश कीजिए, और अपने गिटहब पे पुश करेंगे तो इससे आपका एक पूरा प्रोजेक्ट का एक गिटहब पे लिस्ट बनता जाएगा और ये आपको एक बेस बना के देगा इंटरव्यू के लिए, आपके जॉब में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, कि एक अलग दिखने में आपको हेल्प करेगा। और आपको करना क्या, टास्क मैं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहने पर नहीं करते, तो टास्क ये आपका है कि आपको ये जो आप अभी देख रहे हैं इसको पूरे को कोड करना है खुद से। कलर चेंज करना है, एक सेम कलर येलो मैंने रखा था, येलो नहीं रखना, कुछ और कलर रखना है, बटन का कुछ और कलर रखना है, थोड़ा सा डिज़ाइन अगर आप चेंज कर सकते हैं, यूआई चेंज कर सकते हो उसको चेंज कीजिएगा। और गिटहब पे इसको डालने के बाद, पुश करने के बाद अब मुझे लिंक्डइन का मैं दे दूंगा आपको, मैं अपने लिंक्डइन का दे दूंगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा। तो वहाँ पर जाना है आपको और आपको अपने गिटहब लिंक को पेस्ट करके वहाँ पर 4-5 लाइन लिखना है कि आपका क्या क्या इसमें है, और उस गिटहब लिंक को लगा के तो मुझे टैग करके और लिंक्डइन पे पोस्ट करना। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं, छोटा सा आप वीडियो बना के या फिर इमेजेस क्लिक करके सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिएगा और मुझे टैग कर सकते हैं। मैं इसको रीपोस्ट कर दूंगा तो आपका रीच भी बढ़ेगा, और इंस्टाग्राम पर भी मैं लगा दूंगा स्टोरी में, या फिर मैं कुछ ना कुछ करके आपका रीच बढ़ा दूंगा जिससे कि लोग उसको ज़्यादा देख पाएँ। तो आपको जॉब में इसमें आसानी होगी, लोगों को ज़्यादा दिखेगा तभी आपको भी हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। जॉब मतलब एचआर वगैरह कोई देखे ना तो फिर आप बना के फ़ायदा नहीं होगा ना। तो आप अगर मुझे टैग करेंगे उसमें आप खुद का कस्टमाइज़ करके तो आपका भी रीच बढ़ेगा, आपकी जॉब की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये मैं करना चाहता था बहुत पहले से, तो पता नहीं कितने लोग करेंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए। सिर्फ प्रोजेक्ट आप बनाए नहीं बल्कि जॉब भी आपको मिल जाए अच्छी, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप भी थोड़े से मेहनत कीजिए, मैं चाहता हूँ, और फिर जॉब के लिए आपको भटकना ना पड़े, ये मैं चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, अपना खुद का ये पूरा कोड लिखना है, कलर चेंज करना है, बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत लेकिन चेंज जरूर कीजिए, कलर ही चेंज कर लीजिए, पूरा डिज़ाइन नहीं चेंज करना चाहते तो। और अपने गिटहब पे पुश करना है। गिटहब पे पुश करने के बाद अपने लिंक्डइन से या फिर इंस्टाग्राम से उस गिटहब के लिंक को पेस्ट करके 4 लाइन लिख के कि क्या क्या इसमें है, इमेजेस भी पोस्ट कर सकते हैं आप, और मुझे आप टैग कीजिएगा जिससे कि मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं उसको रीपोस्ट कर दूंगा या फिर अपनी स्टोरी पे लगा दूंगा जिससे कि आपका रीच बढ़ जाए। तो ये चीज़ करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक ये सफल हो पाता है। और सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।